नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। स्कूल जाने वाले बच्चे, लेकिन जब स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही मुश्किल हो जाए तो आवाज उठाना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरों में जैन अल्फा के बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक आवाज को बुलंद करते नजर आए, जिसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है और बच्चों की समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त किया गया है। कई मांगों को लेकर जैन अल्फा का प्रदर्शन। जैन अल्फा की आवाज पर सरकार अलर्ट। सरकार ने दिया समाधान का पूरा भरोसा। सबसे पहले ये 4 तस्वीरें देखी, जिसमें कन्नौज, उन्नाव, हमीरपुर और महोबा के जैन अल्फा सड़कों पर उतरे। कहीं खराब भोजन, शिक्षकों की कमी पर सवाल तो कहीं बुनियादी सुविधाओं की आवाज। कहीं कच्ची सड़कों से बच्चे परेशान तो कहीं हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर संग्राम। ये तस्वीरें सिर्फ बच्चों के प्रदर्शन की नहीं हैं, ये तस्वीरें उस सवाल की हैं जो सीधे व्यवस्था से जुड़ा है। जैन अल्फा की आवाज, व्यवस्था के सामने सवाल। स्कूलों में सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर पैनी नजर। बारिश में सड़क और जलभराव बनी बड़ी चुनौती। शिकायतों पर सुनवाई, समाधान जमीन पर जरूरी। योगी सरकार ने लिया शिकायतों पर संज्ञान। उन्नाव के न्योतनी स्थित सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षकों की कमी, भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कुछ शिक्षकों पर मारपीट और वार्डन के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें सामने आई। यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं है। हमें डीएमजी से मिलना है, बस उनसे कहना है कि रोड हमारे यहाँ के रोड बनवाइए बस। आज क्या हुआ? आप लोग अपने अपने घर जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। कुछ अधिकारी अब देखेंगे रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने बस कह दिया कि हम करवा देंगे और उन्होंने, हम बैठे थे वहाँ पर तो उठा उठा के हमको फेंका वहाँ से। अच्छा, किसने फेंका? पुलिस वालों ने। और मारा पीटा है सब बच्चों को। दरोगा था तो वो गाली भी दे रहा था। इधर हमीरपुर में जमरेही गांव के स्कूली बच्चे स्कूल ड्रेस में कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों की मांग थी कि गांव से स्कूल और अस्पताल तक जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए। बरसात में जलभराव और गड्ढों की वजह से बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी होती थी। करीब 5 से 6 घंटे तक धरना चला। इसके बाद एडीएम राकेश कुमार ने बच्चों और ग्रामीणों से बातचीत की और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। ये केवल बच्चे ही नहीं थे, इसमें बच्चों के अभिभावक भी थे। मैं एक बार बता दूं, और बच्चे मुझे लगता है 30 बच्चे होंगे और 35-40 और उनके अभिभावक थे। और वहाँ के स्थानीय लोग जो भी थे, जो जिन गाँव में संपर्क मार्ग में आवागमन में असुविधा हो रही है, खासकर बरसात के मौसम में पानी उनी भर जाने का, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं सड़क पे पानी भर गया है, तो उसके समाधान के लिए हमने अभी जो है स्थानीय जो अधिकारियों की टीम भी भेजी है। तो हम लोग देखेंगे, उसका तात्कालिक समाधान भी कराएंगे और जो भी दीर्घकालिक योजना बनाकर जो है समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। स्कूली बच्चे बारिश के बीच झांसी मिर्जापुर हाईवे पर बैठ गए। करीब 3 किलोमीटर का संपर्क मार्ग खराब होने, जगह जगह जलभराव और आवागमन में परेशानी को लेकर बच्चों में नाराजगी थी। छात्रों का आरोप है कि इलाके में चल रही दाल मिलों के भारी वाहनों और सड़क पर बहने वाले गंदे पानी की वजह से रास्ते की हालत और खराब हुई है। बच्चों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। की सड़क खराब है, सड़क खराब सही करवानी है। हम रोज दिन स्कूल जाते हैं, इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में। रिक्शे पलट जाते हैं, नाली का पानी, मीली लैट्रिन का पानी रोड में डाल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए। छात्रों का आरोप है कि जाम खुलवाने के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें जबरन सड़क से हटाया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने बच्चों और ग्रामीणों से बातचीत की और संबंधित विभाग तक समस्या पहुंचाकर सड़क निर्माण की दिशा में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम लोग रोज स्कूल जाते हैं तो ये सड़क खराब है। आज दिन रिक्शे भी पलटते हैं। उनको मिल वालों को बोला तो वो गाली भी दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या कर लोगे तुम, इसीलिए बस हमको जब वहाँ रोड पूरा सही चाहिए, जहाँ तक मिल है वहाँ तक पूरे रोड खराब है। रेपरा कला के लिए जाते हैं, वहाँ पर रोड नहीं डली है, खुद ही डली हुई है। बाकी आपको पूरी बात
करने के बाद बताते हैं, ठीक है। नहीं किस तरीके से जाम लगा था, क्या मांग थी बच्चों की और क्या आश्वासन? रोड डालने के लिए कहा था, बाकी एसडीएम साहब बता पाएंगे। बच्चों की शिकायतों और स्कूलों से जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार भी अलर्ट है। सरकार की कोशिश है कि जन अल्फा को स्कूल में पढ़ाई के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। सड़क, जलभराव, स्कूल की सुविधाएं, स्वच्छता और हॉस्टल से जुड़ी शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और शिकायतों का समाधान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे। बच्चों की शिकायतों पर योगी सरकार अलर्ट। स्कूलों की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी, शिकायतों की तत्काल जांच पर जोर। बच्चों की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं। कन्नौज से लेकर उन्नाव, हमीरपुर और महोबा तक की तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, बच्चों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर क्यों आना पड़े? जन अल्फा की ये आवाज दरअसल सिस्टम के लिए एक अलर्ट है। सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती यही है कि बच्चों की शिकायतें सिर्फ आश्वासन तक न रहें, बल्कि उनका असर जमीन पर भी दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।